हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, बड़े ही मज़े में होंगे। तो जी ये वीडियो है कल का 27 अक्टूबर का, और हस्बैंड जा चुके थे, उनका नाश्ता वगैरह सब हो गया था और मैं लग गई थी अब सीधा कपड़े धोने के लिए। ज़्यादा तो थे नहीं, इसीलिए मैंने मशीन नहीं लगाई और वानू सो रही थी। और ये मैं हमेशा ही अपनी वीडियो में बताती हूँ कि जब तक वानू सो रही है तो मैं सोचती हूँ बाहर के काम हो जाए तो बहुत अच्छे हैं। तो जी इधर मैं फटाफट से धो लूँगी अपने कपड़े ताकि मेरा एक काम निपटे। और फिर मैं उसके बाद मैंने किचन को पहले ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि जब उनका नाश्ता वगैरह चाय वगैरह बनाई थी और नाश्ते में मैंने बनाए थे पोहे, तो वो साथ के साथ ही उनके आगे ही कर दिया था ताकि मेरे बर्तन वगैरह सब कुछ हो जाए तो एक काम निपट जाए। और मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर मैं सुबह उठ के किचन में गई हूँ जैसे, तो मैं अब साथ के साथ ही उसको क्लीन कर देती हूँ ताकि फिर बाद में मुझे ये काम मेरा ख़त्म हो जाए। और फिर अंदर के काम भी बहुत सारे हो जाते हैं, डस्टिंग वगैरह रोज़ के रोज़ बहुत काम हो जाते हैं। और आजकल मैं करवा चौथ के लिए ना अपनी एक ड्रेस सिल रही हूँ, तो उसमें मुझे टाइम लग रहा है। मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी वो। तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा सा कुछ काम रह गया है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बड़ी ही अच्छी ड्रेस मेरी बनकर तैयार हुई है, मैंने सोचा भी नहीं था, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी बनी है। तो इधर बातों बातों में हो गया था, मेरे कपड़े धुल गए थे और जो वानू के कपड़े हैं वो मैंने डिटोल के पानी से निकाल दिए थे, और बाकी मैं यहाँ पर निचोड़ कर और ये जो नल है इसी पर टंगा दूँगी ताकि इनका पानी निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वानू के कपड़े तो मैं मशीन में से ही निकाल लेती हूँ एक बार ड्रायर में से, ताकि जल्दी सूख जाए। और अब तो सर्दियाँ हो रही है ना, तो ये पजामे वगैरह तो कम पड़ जाती है, तो अब ऊपर बस यही रहता है कि सबसे ऊपर कौन जाए, इसको छोड़कर इसको लेकर मेरे से चला नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारा स्टेयर्स ऊपर जाना पड़ता है, तो 2 फ्लोर है। तो फिर इसलिए मैं बस ये सोचती हूँ कि यहाँ जितने कपड़े सूख जाए तो उतना ही अच्छा है। तो इधर फिर मैं आ गई थी और ये भी लास्ट के जो मेरे कपड़े निचोड़ने रह गए थे ना 1-2, तब ये उठ गई थी और ये रो रही थी बहुत ज़ोर से। तो बस वो मैं करके और फटाफट से मैं आ गई थी अंदर। इसको मैंने बिठाया सोफ़े पे, थोड़ी देर मैंने इसको गोद में लिया, फिर मैंने यहाँ पर फटाफट से कर दी थी, बेडशीट को साफ़ कर दिया था और ये जो कवर वगैरह है ये हटा दिए थे। डस्टिंग मैं करूँगी फिर बाद में ही, जब झाड़ू वगैरह हो जाएगी ना। तो डिटोल का कपड़ा मैं डेली करती हूँ, उससे डस्टिंग डेली करती हूँ। लेकिन चाहे कितना ही डेली कर लो आप, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना उसमें तो डस्ट अलग ही होता है। तो ये तो रूटीनली है, ये तो मैं डेली का ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, काम इधर का उधर हो जाए। लेकिन डस्टिंग मेरी आज तक तो मैंने कभी ऐसा किया नहीं, चाहे तबीयत भी ख़राब हुई है ना तब भी मैं करती ज़रूर हूँ, क्योंकि ये जो सामने है ना इसमें साफ़ दिखाई देती है सारी चीज़ें, और साफ़ सफाई होना तो बहुत ज़रूरी है। और ये वैसे ही इतनी सारी जो सीलन से ये सारा जो पेंट है वो हटा पड़ा है, वो इतना वैसे ही बुरा लगता है। तो इधर मैं वहाँ से झाड़ू करके और इधर आ गई थी, और ये देखिए ऐसे घूमती रहती है पूरे बेड पे। नीचे भी छोड़ देती हूँ, लेकिन नीचे ये चल तो लेती है ये अच्छे से, लेकिन फिर है ना ये दीवार वगैरह में सिर मारती है बहुत, फिर गिरने का वैसे डर रहता है। तो अब ये सोने के लिए कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि इसको ना सुलाऊं, सीधा नहला ही दूँ ताकि फिर नहा के आराम से सो जाए। लेकिन ये सोकर ही मानेगी, क्योंकि मेरा काम नहीं हो पाएगा जब तक ये नहीं सोएगी। तो इधर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए लॉबी में, और फिर इधर ये उधर से झाड़ू लगाई मैंने ताकि मैं इनको चेयर को उधर कर दूँ, और ये डाइनिंग टेबल के जो मैट हैं इनको हटाकर ये भी डेली साफ़ करने पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ग्लास है, ग्लास पे डस्ट तो लग ही जाता है। अब जैसे मैंने अब झाड़ू निकाली तो ये डस्ट चिपक गया, लेकिन दिखाई नहीं दिया, इसीलिए मैं झाड़ू लगाने के बाद ही डस्टिंग करती हूँ। तो इधर मैंने लॉबी में से झाड़ू लगा ली थी, कपड़े मैंने धो दिए थे, आपने देखा था, तो मैंने एक बार ड्रायर में से निकाल दिए ताकि जल्दी सूख जाए। और मैं अब इनको, अब मैं बीच बीच में उसको देख के आती हूँ कि वो कहीं गिर ना जाए। अब मेरा एक काम बस, जहाँ मेरा काम 1 घंटे में हो रहा है ना, वहाँ वानू और वीडियो के साथ मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते, इसलिए मेरा पूरा दिन का पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया। वैसे अच्छा भी है कि टाइम अच्छा निकल रहा है। तो इधर ये देखिए मैं कपड़े सुखा दूँगी फटाफट से। फिर अब मैं आ गई थी, इसको मैंने फीड करा दिया था और अब मैं इसकी मालिश करूँगी। काफ़ी दिन हो गए थे नहीं कर रही थी, क्योंकि इसको कोल्ड हो रहा था बहुत ज़्यादा, और अब ठीक है। और फिर मैंने सोचा मालिश से भी शरीर में गर्माहट जाती है, तो मालिश कर ही देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए। तो अब ये खेल रही है आराम से, तो ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। मालिश करने के बाद मैं इसके कपड़े इसको वापस पहना दूँगी ताकि ठंड ना लगे। पहले तो मैं इसको मालिश करने के बाद ऐसे ही खुला छोड़ देती थी, फिर ये काफ़ी देर खेलती रहती थी।
लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ठंड का मौसम हो गया, मालिश हो जाए वही अच्छा है। और मालिश ये मानो 6 महीने की हो गई, मैंने मतलब 2 ढाई महीने की थी तब मैंने इसकी मालिश शुरू कर दी थी। और पहले तो मैं रात को भी करती थी, और सच बताऊं ये टाइम से पहले ही बैठने लग गई थी, अपने आप ये पलटी मारने लग गई थी। और अब तो ये गुडलिया बोलते हैं ना, ऐसे चलने भी लग गई है घुटनों के साथ। और 6 महीने पे ही बच्चा चलता है, लेकिन ये 4.5 महीने के करीब ही चलने लग गई थी। तो इधर मैं इसकी अच्छे से मालिश कर दूंगी। मालिश होने के बाद ये सो गई थी, क्योंकि इसको काफ़ी देर से ये जल्दी उठ गई थी ना, तो इसको बार बार ये नींद के लिए कर रही थी। अब आ गई थी मैं रूम में, डस्टिंग करूँगी, झाड़ू वगैरह मेरे हो गई थी, कपड़े सूख गए थे, सुखा दिए थे, मतलब बाहर का ऑलमोस्ट काम हो गया था। और अब इस काम में मुझे बस 10 से 15 मिनट लगने वाले थे, तो मैं फटाफट से यहाँ भी कर लूँगी। आगे चलने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इधर मैंने ये जो सोफ़े हैं इनको गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था, और अब मैं कवर इन पर लगा दूँगी। और इससे मैं पूरे बेड और ये साथ में टेबल है, उधर वो झूला है, ड्रेसिंग टेबल है, इन सबको इस गीले कपड़े से डेली करती हूँ, ताकि डिटॉल का कपड़ा है, थोड़े जम्स वगैरह ना आए, क्योंकि बच्चे का काम है। और बच्चा पता है आपको, जब समझदार हो जाता है तो हर चीज़ उठाता है, मुंह में लेके जाता है। तो इसकी सेफ्टी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जितना मेरे से होता है उतना तो मैं करती हूँ। तो इधर मैंने रूम में लगा लिया था पोछा, और यहाँ मैं दोबारा लगा रही हूँ, क्योंकि वैसे मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, लेकिन मैं पोछा एक जगह से 2 से 3 बार लगाती हूँ हमेशा, एक बार से कभी नहीं होता। फिर मैं पोछा लगाते लगाते बाहर आ गई थी यहाँ चौक में, और अंदर का हो गया था, बाहर का हो गया था, बस ये एरिया रह गया था। तो यहाँ लगा करके मैं सीधा फिर नहाने जाऊँगी, फिर उसके, क्योंकि मुझे करनी थी, पूजा भी करनी थी, और ये डेली का ही यही रूटीन है, कोई अलग तो है नहीं। और अब वैसे भी त्यौहार आ रहे हैं, तो मौसम भी मतलब जो एनवायरनमेंट है, आस पड़ोस है, वो सब ऐसा हो जाता है जैसे त्यौहार की अलग ही रौनक सी दिखाई देती है। और पहले आ रही है करवा चौथ, इसलिए मुझे मतलब मेरी वीडियो भी आप लोगों के पास टाइम से नहीं आ पा रही है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं करवा चौथ के लिए सील रही हूँ एक ड्रेस, लहंगा सील रही हूँ मैं, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो उसमें देखिए, लहंगा सीलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन मेरे पास बच्ची है, तो इसके साथ में मैं सच बता रही हूँ आपको, पूरा 1 वीक लग गया मुझे उसमें। कभी काटा है, कभी उसको जोड़ा है, कभी उसमें लेस लगाई है, कभी फिर बाज़ार जा कर के लेस लेके आई हूँ, कभी कुछ, बस इसमें रह ही रहा है। तो इधर ये अब शाम का टाइम है, तो मूले के पत्ते रखे थे, तो मैं आज इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और इसके पास ही बैठकर मैं काट रही थी, और ये खेल रही थी। तो इसके बाद मैंने छोंक के लिए प्याज, टमाटर वगैरह, लहसुन वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया है, और कढ़ाई चढ़ा दी है, कि साथ के साथ तेल भी गर्म होता रहेगा, और मैं इनको भी करती रहूँगी। और इसके बाद आज मैं आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि करवा चौथ पर जब सुबह हम सरगी में मतलब कुछ खाते हैं 4 बजे, तो उसमें मठरिया वगैरह बनती है। तो अब एक दिन तो मेरे से सारी बन नहीं पाएगी, तो मैं धीरे धीरे बनाऊंगी। आज नमकीन बना लूँगी, कल या 1-2 दिन में टाइम लगेगा तो मैं मीठी वाले बना लूँगी। तो इधर मैंने ये सब्ज़ी बना ली थी पत्तों के साथ, के साथ मैं आटा भी लगा कर रख दूँगी, ताकि मेरा ये काम ख़त्म हो। तो इधर देखिए, और हस्बैंड अभी तक आए नहीं, तो मैं उनके आने से पहले ना रोटी और सब्ज़ी का जितना मेरे से पॉसिबल, ये मैं सोचती, मतलब कोशिश यही रहती कि उनके आने से पहले हो जाए, ताकि वो आए तो मैं फटाफट से रोटियां बना दूं और 9 बजे तक फ्री हो जाए, क्योंकि उसके बाद भी अगर कुछ करना हो तो कर ले। क्योंकि वानों को भी शाम को मैं ऊपर का खिलाती हूँ, तो उसमें भी मेरे को 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो जल्दी से खाती नहीं है, और जैसा मुझे पता है वैसा मैं कर देती हूँ। तो इधर सब्जी बन गई थी, और ये मैंने मेथी काट के रखी थी, पत्तों वाली मेथी है ना। कोशिश करें आप कि इसकी जो डंडियाँ हैं वो ना लें, लेकिन मेरे से ना ज़्यादा बारीक कट नहीं पाती है, मेथी हो चाहे कुछ भी हो, हरी सब्जी। तो मेथी मैंने कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाला था, बस वो मेथी काट के धो के अच्छे से सुखा ली थी। अब मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और इनका पानी सूखने दूंगी इसका। तो पानी सुखा लिया था मैंने मेथी का अच्छे से, और उसको रख दिया था साइड में ठंडा होने के लिए। और बीच में मैं बनाने लग गई थी रोटियां, क्योंकि अब रोटियों का काम हो जाए ना, तो फिर बाद में जो आपका काम है वो आप करते रहे और फ्री भी हो जाते हो। तो मैं इधर रोटियां बना के, बर्तन साफ करके सारा काम कर दिया था मैंने, और उसके बाद मैं ये बनाऊंगी। ये देखिए, अब मैंने ले ली थी मैदा में डाल ली थी हींग, नमक, थोड़ी सी सूजी, और काली मिर्च डालूंगी मैं कूट के। थोड़ी सी वैसी पाउडर वाली भी ये डाल दी है, लेकिन काली मिर्च मैं डालूंगी ये कूट करके, क्योंकि इसकी खुशबू आती है बहुत ही अच्छी।
फिर मैं डालूँगी इसमें देसी घी। मोयन के लिए मैं तेल वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि देसी घी से अच्छी बनती है। चाहे मैंने जब वो गुड़ वाले डोसे बनाए थे तब भी मैंने घी डाला था। और वो जो मेथी मैंने पकाई थी ना पानी में, सॉरी जिसका पानी सुखा लिया था, वो डाल दी है मैंने इसमें। अजवाइन डाली है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर और मैं आटा गूँथ लूँगी। अब आटा आप टाइट गूँथने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा गीला ही छोड़ दें, क्योंकि मैंने इसमें डाली है सूजी, और सूजी फूल जाएगी तो आटा अपने आप ही टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह का कुछ मैंने नॉर्मल सा ही आटा लगाया है, ना टाइट ना ढीला। अब मैंने एक कटोरी में ले लिया था 2 चम्मच घी और उसमें मिला लिया था आटा। ये मैंने लोई बना ली है। अब मैं इस लोई को बेल लूँगी और तेल इधर गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। ये देखिए मैं ऐसे लोई बनाऊँगी। इधर मैं देख रही थी कि तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है, तो तेल को मैंने अच्छा गर्म कर लूँगी और फिर मैं इसकी जो लो फ्लेम है बिल्कुल लो कर लूँगी ताकि ये जले ना। अब ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ना घी का और आटे का, ये इस रोटी में पूरी तरफ फैला दूँगी। अब आप जैसी शेप आपको काटनी है उस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हो। मैंने देखिए इस तरीके से 4 से 5 बार फ़ोल्ड कर दिया है। आप चाहे तो 3-4 रोटियाँ बेल करके और फिर काट सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेयर्स लानी है मुझे तो बस। तो इधर मैंने बस जस्ट फ़ोल्ड किया और ये जो पेस्ट बनाया था घी का और आटे का, वो बीच में लगा कर के कट कर दिया था ताकि लेयर्स बने। लेयर्स के लिए मैंने ये किया था। आपको लेयर्स नहीं बनानी तो आप सिंपल भी जैसे मठरियाँ बनाते हैं ना, वो नमक पारे बनाते हैं, वैसे भी कर सकते हो। तो ये दूसरे तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। एक रोटी मैंने बेल ली थी, दूसरी ओर मैं बेल लूँगी पतली सी। मोटी नहीं करी, पतली करूँगी। और धीमी आंच पर इसलिए सेक रहे क्योंकि इसमें लेयर्स है, तो वो धीमे धीमे आंच पर सिकते रहेंगे, कच्चे नहीं रहेंगे अंदर से। तो ये 2 रोटियाँ मैंने सेक ली है और वो जो घी का और आटे का पेस्ट बनाया था वो मैं बीच में ऐसे चिपका दूँगी दोनों रोटियों को, और फिर अच्छे से फिर से एक पतली रोटी बना लूँगी। ये देखिए आप देख सकते हो। और ये जो है पहली वाली जो मैंने इसमें मठरियाँ डाली है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर पक रही है। इनमें टाइम लगता है लेकिन अंदर तक सिक जाती है, कच्ची नहीं रहती, बहुत कुरकुरी बनती है और ये बहुत टेस्टी बनी थी। और ये जो मेथी ली है ना, मैंने ताज़ी वाली मेथी ली है, मैंने कसूरी मेथी सूखी वाली नहीं ली है, ये भी मैं बता दूं आपको। तो इधर मैंने फिर से वो पेस्ट एक बार मैं चिपका दूंगी और फिर मैं साइड से इनको फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब ये अगर मोटा है तो आप बेल लीजिए इसको, मोटा नहीं है तो यहीं पर आप चाकू से इसको काट सकते हो। ये देखिए इस तरीके से मैंने बेल लिया था। मर्जी है आपकी, आप बेलना चाहे तो बेल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी। ये सिक गई थी और मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि कितनी कुरकुरी बनी थी। ये इस तरीके से मैं काट लूँगी और मैं तेल में डालती जाऊँगी। और पहले मैंने धीमी धीमी आंच पर इनको सेका है, लेकिन जब जैसे निकालनी होती, जब आपको ये लग जाए कि अब सिक चुकी है और अब आपको निकालनी है ये तेल में से, तो आँच को आप थोड़ा तेज़ कर दीजिए ताकि उनमें तेल ना रहे, क्योंकि तेज़ आँच में तेल नहीं रहता, धीमी धीमी आँच में तेल रह जाता है। तो मैं ऐसे ही कर रही थी। ये देखिए मेरी मठरिया जो नमक पारे हैं मेथी के, वो बिल्कुल रेडी हो गए, तैयार हो गए। बहुत टेस्टी बने हैं ये और बहुत ही क्रंची बने हैं। मैं आपको लेयर दिखा रही थी इसकी, और अभी ठंडे ही थे लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे बने थे। और ये लास्ट का जो रह गया था ना, लास्ट का जो स्लॉट था वो रह गया था, तो मैं उसको भी पका लूँगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और आप फ्लेम भी देख सकते हो कि कैसी है फ्लेम। ये देखिए, तो अभी मेरे को